सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर आप सबका इस्तकबाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड तकरीर कैसे करें में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अपनी तकरीर के अंदर क़िस्से बयान करना कैसा है। नाज़रीन, आपको याद दिलाता चलूँ कि कुरान करीम के अंदर अगर हम कुरान करीम को बग़ौर उसका मुताला करें तो मुख्तलिफ़ जगहों पर बेशुमार मकामात पर आपको कुरान करीम के अंदर क़िसस मिल जाएंगे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो बेजा न होगा कि कुरान करीम का एक हिस्सा हिस्ट्री, तारीख़ और क़िसस पर मबनी है तो गलत ना होगा। कुरान करीम को अगर हम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल करें, 3 हिस्सों में तकसीम करें, तो एक हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ वाक़यात यानी क़िसस पर मबनी है। कुरान करीम ने जो क़िस्से बयान किए हैं दरअसल वो क़िस्से वाक़यात हैं जिसको कुरान करीम ने क़िसस से ताबीर किया है यानी क़िस्सा कहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा नबियों के क़िस्से हैं, सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के क़िस्से हैं और इसी तरह से कौमों के क़िस्से हैं। और इसी क़िस्से को कुरान करीम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ पहलुओं से बयान किया है। अब इस कुरान करीम के इस क़िस्से बयान करने का मकसद क्या है, ख़ुद कुरान करीम ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया है। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, कि कुरान करीम ने ये जो क़िस्से बयान किए हैं दरअसल अक्लमंदों के लिए इबरत हासिल करने के लिए, यानी ये दर्स और इबरत हासिल करने के लिए है, सबक हासिल करने के लिए है, नसीहत हासिल करने के लिए है। तो अगर हम भी कोई ऐसा किस्सा अपनी तकरीर के अंदर बयान करते हैं तो दरअसल वो किस्सा वो नहीं होना चाहिए जो हम और आप सोचते हैं, यानी वो अफसाने हों, यानी वो झूठ पर मबनी हो, बल्कि उसका हकीकत से ताल्लुक़ होना चाहिए। जो हकीकत मानों में वो किस्से, वाक़े, हादसे पेश आए हैं। तो अगर हम चाहें तो अपनी तकरीर के अंदर हकीकी किस्से बयान कर सकते हैं। आप कुरान करीम में बेशुमार अनावीन पर, बेशुमार मज़ामीन पर आपको किस्से मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपनी तकरीर के अंदर यकीनन कुरान करीम ने जो किस्से बयान किए हैं उसको अपनी तकरीर का हिस्सा बना सकते हैं। इसी तरह से अहादीस में आप देखें तो बेशुमार जगहों पर आपको वाक़यात मिल जाएंगे, बेशुमार किस्से मिल जाएंगे। बनी इसराइल के किस्से हैं, फ़लाँ आदमी के किस्से हैं, फ़लाँ औरत का किस्सा है, फ़लाँ अल्लाह वालों का किस्सा है। तो ये सारे किस्से हैं, लेकिन हकीकत में वो वाक़यात हैं जो वाकई वो हुए हैं, यानी वो हकीकी है। ऐसा नहीं है कि हम और आप जैसा सोचते हैं कि अफसाना है, कहानियाँ हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि सब के सब हकीकत मानों में वो पेश आए हैं। तो आप अपनी तकरीर के अंदर अगर इस चीज़ को बयान करते हैं तो यकीनन आप बयान कर सकते हैं। आपको मुख्तलिफ़ अनावीन पर कुरान करीम के अंदर और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आपको वाक़यात मिल जाएंगे। आप वहाँ से अख़ज़ करके बयान कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपका टॉपिक, आपका उन्वान, आपका मौजू जो है उसी से रिलेटेड आप किस्से बयान करें। कुरान हकीम ने जो किस्से बयान किए हैं, जैसा कि मैंने कहा, उसका मकसद जो इबरत हासिल करना है। लेकिन ये किस्से आप देखें, लोगों में बड़ी दिलचस्पी होती है इन किस्सों को सुनने की, क्योंकि किस्से लोगों को आसानी से समझ आ जाते हैं, किस्से इंसान को याद हो जाते हैं। इसलिए यकीनन आप अपनी तकरीर का हिस्सा इन किस्सों को जो कुरान करीम ने बयान किए हैं और अहादीस रसूल में ज़िक्र किए गए हैं, आप अपनी तकरीर का हिस्सा बना सकते हैं। ये किस्सों से लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है, बड़ी ही गौर से सुनते हैं और लोगों की समझ में भी आ जाते हैं। तो आप इन किस्सों को बयान कर सकते हैं। उन किस्सों से आप गुरेज करें जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, जो हकीकत पर मबनी नहीं है, जो सिर्फ अफसाने हैं, जो कहने वाली सिर्फ बातें हैं। और उन ख़ास कर किस्सों से को बयान करना अपनी तकरीर के अंदर जिसकी कोई दलील ना हो, जिसका कोई सबूत ना हो, जो हकीकत पर मबनी ना हो, उनको बयान करने से यकीनन हमें गुरेज करना चाहिए।
اور قرآن کریم سے اچھے قصے اور واقعات کون بیان کر سکتا ہے؟ اور ہم کسی اور کے قصے بیان کریں کیوں، جبکہ ہمارے پاس قرآن کریم کا ایک حصہ جو ہے قصوں پر مشتمل ہے، تو ہم وہاں سے کیوں نہ اخذ کریں؟ احادیث رسول میں بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو ہم دوسروں کے قصے اور افسانے کیوں بیان کریں؟ ہم احادیث رسول سے ڈائریکٹلی کیوں نہ بیان کریں؟ لہٰذا آپ اپنی تقریر کے اندر یقیناً ان قصوں کو جو کہ حقیقت میں واقعات ہیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن اصل مصادر اور مراجع ہمارا قرآن اور احادیث ہی ہونا چاہیے ان قصوں کو بیان کرنے کا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنی تقریر کے اندر قصے ہم بیان کر سکتے ہیں، اور قصے سے مراد در حقیقت افسانے اور کہانیاں نہیں بلکہ حقیقی چیزیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔